Divine union. ईश्वरीय एकता। Jesus said, I in you and you in me. यीशु ने कहा तुम मुझ में और मैं तुम में। All the past 4 days we learned a lot about it. I'm not going to repeat it. इन पिछले 4 दिन में हमने बहुत कुछ सीखा है, मैं दोहराऊंगा नहीं। More than we desire, God desires divine union with us. हमसे कहीं ज्यादा परमेश्वर हमारे साथ ईश्वरीय एकता चाहता He है। wants to fill our spirit, soul and body with himself. और हमारी आत्मा, प्राण और देह को परमेश्वर अपने आप से भर देना चाहता है। Yesterday we saw how individuals can be filled with the glory of God, with the fullness of God. और हमने कल देखा कि एक व्यक्ति का जो व्यक्ति है वो कैसे परमेश्वर की भरपूरी परिपूर्णता से भरा जा सकता है। Today little more further, आज थोड़ा और आगे, God's desire is not just an individual be filled with his fullness. और परमेश्वर की इच्छा सिर्फ इतनी नहीं है कि एक व्यक्ति उसकी परिपूर्णता से भरा जाए, But he wants the entire church to be filled with his लेकिन fullness. वो चाहता है पूरी कलीसिया उसकी परिपूर्णता से भरी जाए। Hallelujah. हालेलुया। Not just pastor having the fullness of God. सिर्फ पास्टर परमेश्वर की परिपूर्णता को ना पाए। It's such a joy if pastor obeys God. इतने आनंद की बात है कि पास्टर को वो है, If pastor obeys God. यदि पास्टर परमेश्वर की आज्ञा माने, If pastor is filled with the fullness of और God. पास्टर परमेश्वर की परिपूर्णता से भरा जाए। But it brings greater joy to Heavenly Father and greater glory if the whole congregation obeys God and filled with the fullness of God. परंतु यदि पूरी कलीसिया परमेश्वर की परिपूर्णता से भरी है तो ये बात परमेश्वर के लिए और ज्यादा आनंद और ज्यादा खुशी को लेकर आती है। Amen. Because when one part of the body is honored, then the whole body rejoices. क्योंकि यदि देह का एक अंग आदर पाता है तो पूरा शरीर, पूरी देह खुश होती है। And if one part is in pain, the whole body is in pain. लेकिन देह का एक अंग दुख पाता है तो पूरी देह दुख पाती है। Now please listen. ध्यान से सुनिए। Many people are spiritual, but they are very selfish, even in being spiritual. Being spiritual. हाँ, बहुत सारे लोग आत्मिक तो हैं, लेकिन आत्मिक होने के बाद भी They are selfish. वे स्वार्थी हैं। स्वार्थी आत्मिक या आत्मिक आत्मिक तौर पे स्वार्थी हैं वो। They want to see God. वे परमेश्वर को खोजना They want चाहते to be हैं, filled with the fullness of God. वे परमेश्वर की परिपूर्णता से भर जाना They will चाहते हैं। love, they will pray, आप प्यार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, but all for themselves. लेकिन सिर्फ अपने स्वयं के लिए। All for themselves. अब सिर्फ अपने स्वयं के लिए। Please listen. मेहरबानी से ध्यान से सुने। You always grow along with others. हाँ, आप हर समय दूसरों के साथ मिल के आगे बढ़े। Amen. आमीन। Your growth is also based on the growth of others. हाँ, दूसरों की बढ़ने में आपकी बढ़ाहट दिखा रहती है। Amen. आमीन। Just imagine, only if one hand grows very big. कल्पना करें, सिर्फ एक हाथ जो है वो बड़ा सा हो जाए। बोलो। One leg is gone too big. सिर्फ एक पैर जो है सिर्फ वो अकेला ही बड़ा सा हो जाए। It looks very abnormal. हाँ, बहुत abnormal सा दिखेगा। But if the whole body grows uniformly, लेकिन यदि पूरी देह एक समान आगे बढ़े, बढ़ोतरी करे, it's so grand. कितना खूबसूरत दिखता है। Hallelujah. हालेलुया। So don't just focus on your individual growth. तो सिर्फ अपने स्वयं की बढ़ोतरी पे ध्यान नहीं दें, Also care for others' growth. दूसरों की बढ़ोतरी का भी ध्यान रखें। Growth in Jesus. यीशु मसीह में बढ़े। I am talking about spiritual growth. मैं आत्मिक बढ़ोतरी के विषय बात कर रहा Care हूँ। for others. दूसरों की परवाह करें। Please listen. मेहरबानी से सुने। Everything in this world is about death. इस सारी दुनिया में सब कुछ जो है वो मृत्यु बताती है, मौत बताती है। You switch on the news, you will hear lot of death news. आप समाचार आरंभ करें टीवी में और सिर्फ मौत, मृत्यु की खबर। You hear about medical science, there's lot of death they also talk about. मेडिकल साइंस में देखेंगे तो वहाँ मृत्यु के बारे में ज्यादा बात है। Lot of knowledge of the world is about death. और बहुत सारा समाचार जो है दुनिया में वो मृत्यु के बारे में है।
Death takes away everything, takes away. और मृत्यु जो है वो ले लेती है। But Bible is all about life. लेकिन बाइबल जो है वो सिर्फ जीवन के विषय में है। God is all about life. परमेश्वर जीवन के विषय में है। Church is all about life. कलीसिया जीवन के विषय में है। Amen. आमेन। And now listen. सुनिए, As death is a taking. मृत्यु जो है वो ले लेती है। Life always gives. लेकिन जीवन जो है वो हर समय देता है। The knowledge of giving life should come to us. और ज्ञान देने का जो है उसको हमारे पास आना है। देने का ज्ञान, जीवन देने का ज्ञान, जीवन देने का ज्ञान जो है उसको हमें चाहिए, वो हमारे पास आना है। Giving life, we should get that knowledge. We need the knowledge of giving life. हमको ऐसा ज्ञान चाहिए जिसके द्वारा हम जीवन को दें। Everywhere in this world is the knowledge of death. आज दुनिया भर में मृत्यु का ज्ञान है, But only in Jesus is the knowledge of life. केवल यीशु में ज्ञान का, जीवन का ज्ञान है। Life in this world and life in the world to come. वो चाहे इस दुनिया का जीवन हो या हमारे मृत्यु के बाद का जीवन। And death is about taking. और मृत्यु सब कुछ ले लेती है, And life is about giving. लेकिन जीवन देता है। Are you following? क्या आपको समझ में आ रहा है? It's okay. Slowly be all right. आप ठीक हो जाएंगे। Yes. Listen carefully. ध्यान से सुनिएगा। Death is about taking. Life is about giving. मृत्यु सब कुछ ले लेती है, लेकिन जीवन देती है। Amen? आमेन। It's all about giving. ये सब कुछ देने में छिपा हुआ है। So what we need the knowledge of giving life. तो हमको क्या जरूरत है? हमको ऐसा जीवन चाहिए जो कि ज्ञान का जीवन बांटे। ऐसा ज्ञान चाहिए जो हमें जीवन दे सके। जीवन दे सके। जीवन देने का ज्ञान चाहिए। आमेन। Right? Today all the preachers have the knowledge of taking. आज सारे जो प्रचारक हैं वो सब कुछ लेते हैं। Lot of covetousness is there even in well-known preachers. और जाने माने प्रचारकों के अंदर भी लोभ है, लालच है। You see some meetings, nice meeting, then they talk about money, give. और आप देखिए उनके सभाओं में वो हर समय दे ऐसा कहते हैं। Knowledge, it's a covetousness. और उनका जो ज्ञान है वो लालच से भरा हुआ, So much of taking. उनको सब कुछ चाहिए। Jesus is all about giving. लेकिन यीशु के बारे में पढ़े तो वो सब कुछ देता है। The central nature of Jesus is giving life. यीशु मसीह का जो केंद्र बिंदु है वो है जीवन देने का। Yes, he came to the world to give his life. वो इस दुनिया में क्यों आया? कि वो अपना जीवन दे दे, So that others, the whole creation can receive life. ताकि पूरी सृष्टि के अंदर जीवन फूंका जाए। Lot of preachers, बहुत सारे प्रचारक हैं, it's only taking, knowledge of taking. It's a coveting lust. देखिए उनके अंदर जो ज्ञान है सब कुछ लेने का, ये वो लालची हैं। And by taking, they hurt the body of Christ. और लेते परमेश्वर की देह को चोटिल करते हैं Harm the body of Christ. और पूरे परमेश्वर की देह को बड़ा चोट पहुंचाते हैं। We need the knowledge of giving life. हमारे अंदर ऐसा ज्ञान चाहिए जो जीवन देता हो। Amen? आमेन। But where do we get that knowledge? ये ज्ञान हमें कहां से प्राप्त होगा? The knowledge of giving life, where do we get? ये ज्ञान हमें जीवन देने वाला ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? We get that knowledge in the blood of Jesus Christ. ये यीशु के लहू में हमें प्राप्त होता है। In the cross of Jesus. ये यीशु के उस क्रूस से प्राप्त होता है। If you stay in the cross, अगर उस क्रूस में आप स्थिर रहे, in the crucified Christ, अगर उस क्रूस पे मरे हुए यीशु पर निर्भर रहे,
In Him, abide in Him, अगर उसमें बने रहे, in the blood of Jesus. यीशु के लहू में बने रहे, All the time studying about the crucified Christ, studying about the blood of Jesus, you will not be a covetous taker, you will be a life giver. अगर यीशु के क्रूस पर निर्भर होकर आप जीवन जिएंगे तो आप कभी भी लोगों से लेने वाले नहीं, आप देने वाले बन जाएंगे। Amen. Giving life, giving life. आप जीवन देने वाले बन जाएंगे। Amen. आमीन। That's why these preachers who talk about taking money, they don't talk much about the sacrifice of Jesus, blood of Jesus, about the cross of Jesus Christ. इसीलिए ऐसे प्रचारकों को आप ध्यान दीजिए जो पैसा लेते हैं यीशु के क्रूस के बारे में और उसके बलिदान के बारे में ज्यादा बोलते नहीं है। Or not? That's why you must all the time study and remain in the crucified Christ. इसीलिए हर समय उस क्रूस पे चढ़े यीशु मसीह के बारे में पढ़े और मनन करें, Abide in Him. और उसमें बने रहे। Oh, then you will be safe from covet. ऐसा है तो आप लालच से दूर बने रहेंगे। You will be a giver of life to others. आप जीवन देने वाले बन जाएंगे दूसरों के लिए। How can I help this person? मैं इस व्यक्ति को कैसे मदद करूं? How can I give life for this person? मैं इस व्यक्ति को कैसे जीवन दूं? You know, you should love others in such a way that you must say, I'm willing to die for this brother. आप लोगों से ऐसा रीति से प्यार करें कि आपके अंदर होना चाहिए, जरूरत पड़े तो मैं इसके लिए जान भी कुर्बान कर दूंगा। That is Jesus. वो है हमारा यीशु। Now it is उल्टा, जरूरत पड़े तो मैं उसकी जान भी ले लूंगा, उसका पैसा भी ले लूंगा, जान भी ले लूंगा। Death, knowledge of death. इसका मतलब उनके अंदर मृत्यु का ज्ञान है। We belong to Jesus. लेकिन हम यीशु के हैं। We want the knowledge of giving life. हमारे अंदर ऐसा ज्ञान चाहिए जो जीवन देता हो, Because Jesus is a great life giver. क्योंकि यीशु जीवन देने वाला प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you have this kind of knowledge of giving life, then the whole body will grow. You will keep on helping others around you, giving life to one another. You will grow together. याद रखना, जब आपके अंदर लोगों को मदद करने, जीवन देने का ज्ञान आ जाए तो आप सोचेंगे कि किस रीति से मैं मदद करूं तो प्रभु का देह बढ़ता जाता है। Amen. You are not living for yourself, you are living for the others. आप अपने लिए नहीं जिएंगे, आप दूसरों के लिए जीने लग जाएंगे। Life is all about living for Jesus, living for others. और याद रखिए, हमारा जीवन यीशु के लिए होना चाहिए और हमारा जीवन दूसरों के लिए होना चाहिए। This is the secret of spiritual growth. यह है आत्मिक बढ़ोतरी का रहस्य। Live for Jesus, live for others. You will grow automatically. You will grow. Everybody will grow. यीशु के लिए जिए, दूसरों के लिए जिए, आप भी बढ़ेंगे, बाकी भी बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And when the body grows, God is glorified a lot. और जब मसीह का देह बढ़ोतरी पाता है, उस परमेश्वर की महिमा होती है। Amen. Holiness is one thing. पवित्रता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। Where you are pure, pure in heart. That is called holiness. आप मन से शुद्ध हैं, वो है पवित्रता। But when you love other with pure heart, that is called the beauty of holiness. जब हम पूर्ण सच्चे हृदय से दूसरों को प्यार करते हैं तो याद रखना, वो है सच्चाई जो पवित्रता का सच्चाई है। No, पवित्रता की सुंदरता, beauty सुंदरता। of holiness. वो है पवित्रता की सुंदरता। I'll repeat it. आमेन। When my heart is pure, जब मेरा हृदय शुद्ध है, it is holiness. वो पवित्रता है। But when I love others with pure heart, पूर्ण प्यारे शुद्ध हृदय से मैं दूसरों को जब प्यार करता हूं, that is the beauty of holiness. वो पवित्रता की सुंदरता मानी जाती है। Amen. The Bible we read, let us worship the Lord in the beauty of holiness. और बाइबल में हम पढ़ते हैं, आइए परमेश्वर की आराधना करें उसके सुंदरता में शोभायमान होकर। Right? It's written, isn't it? क्या है वो वचन क्या है? Worship the Lord in the beauty of holiness. हिंदी में क्या है वो? Don't say?
पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करे. Somebody shout आमेन. hallelujah. Hallelujah. The beauty of holiness. इसका मतलब पवित्रता की सुंदरता. God is glorified more. तब परमेश्वर को आदर और मिलता है. When I worship Jesus with pure heart, there's one kind of glory. जब मैं शुद्ध हृदय से यीशु की आराधना करता हूँ, वो एक सच्चाई है. Yes, it is one kind of glorifying God. और परमेश्वर की महिमा होती है, वो एक रीति है. Yes. But if I worship God by loving one another with a pure heart, God is glorified more. लेकिन अगर मैं शुद्ध हृदय से लोगों से प्यार करूं, तो इसका मतलब मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, उसकी पवित्रता में शोभिमान होकर. Hallelujah. आमेन. Lot of people these days are only ministry oriented, work oriented. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल सेवा से मतलब रखते हैं. ये काम, ये सेवा, सेवा. I should go preach there, I should go preach there, I should go preach there. मैं वहां जाऊं, प्रचार करूं, वहां जाऊं, प्रचार करूं. Oh, I'm working for the Lord. और मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूं. They have the knowledge of ministry, they don't have the knowledge of giving life. उनके पास सेवा करने का ज्ञान है, लेकिन जीवन फूंकने का ज्ञान नहीं है. Because that knowledge of giving life comes when you spend time with the crucified Christ. दूसरों के अंदर जीवन फूंकने का ज्ञान तभी मिलेगा जब आप उस क्रूसित यीशु पर ध्यान और मनन करेंगे. Amen. I went to one city. मैं एक शहर में गया. One man came to me. एक व्यक्ति मेरे पास आए. Brother, आए. I arranged Brother Ezekiel Francis meeting here. मैंने एज़ेकिया फ्रांसिस पासवान का सभा यहां रखा. I have only one passion, one goal. मेरे पास एक ही लक्ष्य था. My life only one goal. एक ही एक लक्ष्य था. I want to invite these 4 preachers to come into my city and arrange 4 big meetings. बस 4 प्रभु के महान दासों को बुलाऊं और बड़ा सभा शहर में आयोजित करूं. Okay, what do you want to say? I said, what do you want to say? तो मैंने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? He said, these 4 preachers are Ezekiel Francis, एज़ेकिया फ्रांसिस है उस प्रचारक में से एक, Paul Dinakaran, पॉल दिनकरन दूसरे, S.R. Manohar, एस.आर. मनोहर Benny Hinn. और चौथे बेने हिन. I said, what? Next. मैंने कहा उसके बाद क्या? He said, I finished Ezekiel Francis meeting. एज़ेकिया फ्रांसिस मीटिंग का मैंने पूरा कर लिया. I finished Paul Dinakaran brothers. I arranged that also. पॉल दिनकरन का मीटिंग भी मैंने आयोजित कर लिया. Now you are the 3rd person. आप तीसरे व्यक्ति हैं. Give me date soon. आप जल्दी मुझे दिनांक दें So I will arrange your meeting. ताकि मैं सब कुछ आयोजित करूं. After that, Benny Hinn. उसके बाद बस बेनिन बाकी. My ministry is over. My goal is done. मेरा सेवा खत्म, मेरा लक्ष्य भी उसके बाद समाप्त हो जाएगा. My passion. ये मेरा लक्ष्य. That's him. मैंने उनकी ओर ध्यान दिया. I said, after that? मैंने पूछा उसके बाद क्या होगा? I said, Jesus is not your goal. यीशु आपका लक्ष्य नहीं है. Arranging meeting for one preacher is your goal. एक एक व्यक्ति या प्रचारकों के लिए ऐसा सभा आयोजित करना ये आपका लक्ष्य है. Giving life to others is not your goal. लोगों के अंदर जीवन फूंकना क्या ये आपका लक्ष्य नहीं है? Only one meeting हो गया, another meeting. Another meeting हो गया, another meeting. उन्होंने इनको बुलाया, मैं इनको बुलाता हूँ. उन्होंने ये ग्राउंड में मीटिंग किया, मैं उससे बड़े ग्राउंड में मीटिंग करता हूँ. यस. You got it? All competition spirit. प्रतियोगिता है लोगों के बीच में और ऐसी आत्मा उनके अंदर घुसी है. No unity. और उनके अंदर एकता नहीं. No oneness. एकता नहीं है. You may do meeting, but you are not glorifying God. आप सभा कर सकते हैं लेकिन प्रभु की महिमा नहीं कर My पाएंगे. last day today's session is आज इस आखिरी सत्र में मैं कहना चाहता हूं, God wants to make us one. परमेश्वर चाहता है कि हम एक हो जाएं. That is the prayer of Jesus. ये यीशु की प्रार्थना है That they all may be one as we are one. ताकि वे सब एक हो जाएं जैसे हम एक हैं. The prayer of Jesus will be answered. यीशु की प्रार्थना का उत्तर मिलेगी. The unity will come in the body of Christ. मसीह की देह में एकता आएगी. Amen. आमीन. When John the beloved was old, very old, अब यूहन्ना प्रेरित जो काफी उम्रदाज में था, nearly 100 years, 100 की उम्र के आसपास, they would bring him and make him sit in the market, और वो उनको लाते थे और बिठाते थे in the marketplace. बाजार में. Old man with
gray hair, ये बुजुर्ग व्यक्ति सफेद बाल आ गए हैं, and sick people will come and touch him, they'll get healed. और बीमार आके उसको छूते थे और वो चंगा हो जाता। He was the only man alive who had seen Jesus, who was with Jesus at that time. और पहली शताब्दी का ये एक ही एक बुजुर्ग बाकी था जिसने यीशु को जिंदा देखा था And was with Jesus. और ये यीशु के साथ All था। other disciples were martyred. और आप जानते हैं बाकी सभी यीशु के चेले शहीद हो गए थे। So some people would come and ask him, और कुछ लोग आकर पूछते थे, tell us something. Apostle John, tell us something. प्रेरित यूहन्ना आप तो कुछ बताएं। And slowly he will open his eyes. और धीरे से वो अपने आंखें खोलता, Old man. बुजुर्ग व्यक्ति, And he will whisper. और कुछ कुछ बड़बड़ाता And he will tell, और ऐसा कहता, love one another as Jesus loved you. एक दूसरे से प्रेम करो जैसा यीशु ने आपसे प्यार किया। I may not have big church. मेरे पास बड़ी कलीसिया नहीं होगी, I may not have big ministry. मेरे पास बड़ा सेवा नहीं होगा, I may not have much bank balance. मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, I may not be a rich person or poor person. मैं ज्यादा धनी नहीं होऊंगा या सबसे कंगाल नहीं होऊंगा। It's not about the size of ministry. मेरे जो सेवकाई का बढ़ोतरी या कितना बड़ा ये मायना नहीं रखता, That is not the thing. ये कुछ भी मायना नहीं रखता। But if I learn in my life to love others as Jesus loved me, life is successful. याद रखिए, अगर मैंने दूसरों से प्यार करना सीख लिया, यीशु से प्यार करना सीख लिया, तो जीवन सफल हो जाएगा। नहीं, मैंने दूसरे से प्यार करना सीख लिया जैसे यीशु मुझसे प्यार करता है। Amen. How Jesus loves me. जिस रीति से यीशु हमसे प्यार करता If है, I can love that other person like that, अगर उसी रीति से मैं दूसरों को भी प्यार करने लग जाऊं, how Jesus loves me. कैसे यीशु हमसे प्यार करता है, You should love others like that. वैसे ही हम दूसरों से भी प्यार करें। How to start, brother? हाँ भाई, कैसे शुरुआत करें? Start in your house. आपके घर में शुरू करें। Husband, love your wife as Jesus loves you. पति अपने पत्नियों से ऐसा प्यार करे जैसे यीशु ने प्यार किया। Amen. Wife also submit and love as Jesus did. पत्नियां, आप भी अपने पति के अधीन हो जाओ जैसे यीशु ने प्यार किया और आपके लिए जीवन दिया। Children, love one another as Jesus loves. बच्चे एक दूसरे से प्रेम करें जैसे यीशु ने प्यार किया। Family life is all about learning to love one another as Jesus और loves. पारिवारिक जीवन ऐसा ही है कि एक दूसरे से प्यार करें, वो सीखे जैसे यीशु ने प्यार किया। Amen. Church is all about learning to love one another. Training center of love. सो कलीसिया भी एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र है जहां आप एक दूसरे से प्यार करना सीखें। Amen. Please listen. ध्यान से सुनिएगा, Every godly house हर एक भक्तिपूर्ण घर, and every godly church हर एक भक्तिपूर्ण कलीसिया will teach two things. दो बातें वो सिखाएंगे, Two things. दो चीजें। One, पहली बात, die for self, अपने आप के लिए मर जाएं, live for others. दूसरों के लिए जिए। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you get the knowledge of giving life to others, जब आपको ये ज्ञान मिल जाए कि आप दूसरों को जीवन फूंकने लगेंगे, listen. सुनिए, When you get the knowledge of giving life to others, all the time you are living to give life to others. जब आपको ये ज्ञान मिल जाए कि आप दूसरों के अंदर जीवन फूंकते हैं, जीवन देते हैं बोलो। देते हैं। हाँ। Always you are living to give life to others. और आप तैयार हैं हर समय जीवन देने के लिए। You are giving your life. आप अपना जीवन दूसरों के लिए देते You हैं, are giving the love of Christ. यीशु के प्रेम को बांटते हैं। You are suffering. You are getting trouble. हाँ, आपको दिक्कत है, आपको समस्या है, But you are living for others. लेकिन आप दूसरों के लिए जिए। If you get that knowledge, that lifestyle, अगर ऐसा जीवन शैली मिल जाए, ऐसा ज्ञान आपको मिल जाए, then you will never lead a celebrity lifestyle. ऐसा है तो एक विख्याति या सेलिब्रिटी लाइफ, ऐसा जीवन नहीं जिएंगे। Yes. These days we have some preachers, celebrity preachers. आजकल बहुत सारे प्रचारक हैं जो बहुत ही नामचीन है, विख्याति है। Wow. Not in Vasai.
वसई में नहीं है। वसाई में बहुत अच्छे लोग हैं। ओके, नॉट इन वसाई। वसई की बात नहीं कर रहा हूं, बट वी ऑल नो, इजंट इट? आप सब जानते हैं सेलिब्रिटी प्रीचर। वो जो नामचीन प्रचारक है। यू वांट टू नो व्हाट इज सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल? आपको मालूम है ऐसा नामचीन जीवन शैली कैसा होना चाहिए? Yes, for a child of God, what is celebrity lifestyle? एक प्रभु के संतान को कैसा जीवन जीना है? I'll ask brother to read in Hindi. मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ दूंगा। This is celebrity lifestyle. Anybody who has this type of life, I will tell you today from here, you are a celebrity. और ये जो वचन पढ़ा जा रहा है, अगर इस रीति से आपका जीवन है तो मैं आपको मानूंगा कि आप एक नामचीन व्यक्ति हैं। Yes. Okay? Otherwise, if this is not in you, अगर ये जो पढ़ा जा रहा है अगर आप में नहीं है, then you are a ढोंगी celebrity. ऐसा है तो आप कपटी विख्याति व्यक्ति हैं। Simply you are acting in the world just for your name and fame, and you want to have one kind of lifestyle status which is false. That is false knowledge. इसका मतलब इसके अलावा कुछ है तो इसका मतलब है आप कपटी हैं, आप नाटक कर रहे हैं, ढोंगी हैं और आप बस अच्छा दिखा रहे हैं, फेमस दिखा रहे हैं। You have false knowledge. और आपके अंदर गलत ज्ञान है। गलत ज्ञान। सही ज्ञान, जीवन देने का सही ज्ञान इधर है। Amen. Okay? Let's read together. Okay, brother will read for you. I want you to listen. 2 Corinthians. दूसरा कोरिन्थियों 11th chapter. उसका 11वां अध्याय। Now you don't open, you read here. Listen, listen, listen. मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, Because some of you are searching in the Old Testament. क्योंकि कई लोग पुराने नियम में ढूंढ रहे हैं कोरिन्थियों। Okay. 2 Corinthians, दूसरा कोरिन्थियों 11th chapter, उसका 11वां अध्याय, 27 to 33. उसका 27 से लेकर 32 तक। This is Paul's life. और ये पौलुस का जीवन है। Now how was he, we'll see. देखिए यहां पर क्या लिखा है, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी दुर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरे जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपने निर्लज्जता की बातों पर करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमश्क में बहुत झूठ बोलते हैं। Paulus is telling this, huh? दमश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मेरे पकड़ने के दमश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था और मैं टोकरे में खिड़की से होकर भीत पर से उतर गया और उसके हाथ से बच निकला। 23वें पद में ऐसा लिखा है, क्या वह ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की नाई कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, पॉल अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, बार बार कैद होने में, पॉल ओके, कोड़े खाने में। If any preacher goes बार बार कैद, then nobody will become his friend. अगर कोई प्रचारक बार बार कैद खाने जा रहा है तो सभी उसका मित्रता छोड़ देंगे। Paul in prison many times. पौलुस जो बार बार कैद में था, कोड़े खाने में, सेलिब्रिटी प्रीचर जो विख्याति प्रचारक है कोड़े खाने के लिए, दिस इज सेलिब्रिटी। ये है नामचीन व्यक्ति का चिन्ह, कोड़े खाने में। और उसके बाद लिखा है बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। यीशु ने एक बार खाया, पौलुस ने 5 बार खाया। यीशु ने एक बार 39 कोड़े खाए, पौलुस ने 5 बार 39 कोड़े खाए। और आजकल के सेलिब्रिटी प्रीचर आपने कितनी बार पढ़े? 39 और अपने आप को सेलिब्रिटी बोलते। तो आज जरा परख कर देखें उन प्रचारकों को जो अपने आप को विख्यात मानते या नामचीन मानते हैं, कितने कोड़े खाए।
उसके आगे ऐसा लिखा है, 3 बार मैंने बेते खाई, बेटे खाए, 1 बार पथरवा किया गया, हुआ किया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, all night, day, 24 hours in the water, in the sea. 24 घंटे वो समुद्र में उसने दिन काटे, रात काटी। This is Paul's lifestyle. ये पौलुस का जीवन शैली है। This is called celebrity lifestyle in the eyes of God. परमेश्वर की दृष्टि में इस प्रकार का जीवन विख्यात का जीवन है, Not today's. आजकल के लोगों जैसा नहीं। Oh, no. I'm talking about church people, not outside. मैं बाहर के लोगों के बारे में नहीं कह रहा, कलीसिया के विश्वासियों के बारे में कह रहा हूं। Preachers I'm talking about. मैं प्रचारकों के बारे में कह रहा हूं। This is the knowledge of giving life to others. और ये है वो ज्ञान जो दूसरों को जीवन देता है। Amen. आमेन। This is the real life. ये है यथार्थ जीवन। I will not live for myself. I will live for others. मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं दूसरों के लिए जीवन जीऊंगा। Clap hands and praise the Lord. ताली बजाकर उस महान परमेश्वर की महिमा करें। Clap hands and praise the Lord. ताली बजाकर उसकी महिमा करें। We are not living for our sake. हम अपने लिए नहीं जीते, We are living for Jesus. हम यीशु के लिए जीते हैं। Just Jesus. यीशु के लिए। It is very easy to say that. बहुत आसान है कहना Oh, we are living not for ourselves, we are living for Jesus. कि हम अपने लिए नहीं जीते, यीशु के लिए जी रहे हैं। But how do you live for Jesus? लेकिन कैसे जिएंगे यीशु के लिए? By dying for others. जब दूसरों के लिए आप मरने लगोगे। That's the life of Jesus. वे है यीशु का जीवन। Every day I die for others. मैं हर रोज दूसरों के लिए मरता हूँ। How do I die? मैं कैसे मरता हूँ? First I die for them in prayer. मैं प्रार्थना में उनके लिए मरता हूँ। First I die in prayer for them. पहली बात, मैं उनके लिए प्रार्थना में मरता हूँ। I cry and weep. I give my life in prayer for them. मैं उनके लिए रोता हूँ, घुटनों में आता हूँ और अपना जीवन प्रार्थना में उनके लिए देता हूँ। Then afterwards, उसके बाद if I get a chance, practically I go and serve them. और व्यवहारिक रूप में मुझे मौका मिले, मैं जाऊंगा और उनको सहायता करूंगा, मदद करूंगा। That is the way to live for others. ये है तरीका दूसरों के लिए जीने का। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। You are getting many things, tips in this message. इस संदेश में बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको मिल रही हैं। So listen to this again and again, you will know what it is. इसलिए बार बार इसे सुनिएगा, तब आपको सच्चाई पता चल जाएगा। And now let me close by making you read 1 Peter 2:5. और मैं समाप्त करने से पहले पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 5वें पद को पढ़ाना चाहूंगा। Yes, 1 Peter 2:5. पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 5वां This पद। is God's desire for you. परमेश्वर की इच्छा है ये आपके लिए, God's vision. परमेश्वर का दर्शन है आपके लिए। पहला पत्रस 2:5, तुम भी आप जीविते पत्थरों की नाई, तुम भी जीविते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। ग्रहण योग्य है। Listen, you are living stones आप जीवित पत्थर हैं, to be used to build a spiritual temple. परमेश्वर आपके द्वारा एक आत्मिक भवन को तैयार करना चाहता है। You are a stone. आप जीवित पत्थर हैं। Everyone is one stone block. यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन एक एक पत्थर है One stone block. और एक एक पत्थर के टुकड़े। And God takes and fix all the stone blocks. Everybody, whole church, all the churches together and makes a beautiful spiritual temple. और परमेश्वर एक एक ईंट को या एक एक उस पत्थर को बनाता है, जोड़ता है आपको, आपके कलीसिया के लोगों को और कलीसिया के लोगों को, सबको जोड़ कर एक भवन बनाता है। Beautiful spiritual temple. एक सुंदर भव्य आत्मिक मंदिर बनाता है। In that he will reveal his glory. और उसमें परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता है। Today there are churches from all different places. आज पालघर जिला की अलग अलग जगहों से यहाँ पर कलीसियाएं आई हुई है। Right? This is a combined service. यहाँ संयुक्त आराधना चल रहा है। Different churches together.
अलग अलग कलीसियाएं मिलकर आई है, All are stone blocks. सब एक एक पत्थर है, एक एक ईंट है, And Jesus will fix you all together into a beautiful spiritual temple. परमेश्वर आप सभी को जोड़ेगा, एक आत्मिक देवालय को तैयार कर रहा है। And in that temple, He will reveal His glory. उस भवन में परमेश्वर अपनी महिमा दिखाएगा। Hallelujah. हालेलुया। One stone, single stone cannot be a temple. एक पत्थर भवन को तैयार नहीं कर सकता, All together. लेकिन सब मिलकर जब जुड़ता है तो तैयार होता है। Man, I want to tell the Christians in Mumbai, in Maharashtra, in Vasai, when you come together as one, you become a beautiful spiritual temple. मैं महाराष्ट्र के मसीही लोगों को, मुंबई के मसीही लोगों को, वसाई के मसीही लोगों को बताना चाहता हूं, जब आप सब मिलकर एक होकर आते हैं तब एक सुंदर आत्मिक भवन परमेश्वर का तैयार होता है। Each one's ministry may be different. आपके सबके सेवकाइयां अलग होंगी, Each one's calling may be different. आपका बुलाहट अलग होगा, Churches may be different. कलीसियाएं अलग होगी, But in loving one another as Jesus loves us, we are one. लेकिन एक दूसरे से प्यार करने में जैसे यीशु ने हमसे प्यार किया, हम एक हो जाएं। Hallelujah. आमीन। We will not covet from anybody. हम किसी से छीनेंगे नहीं, लालच नहीं करेंगे, We will give life to others. लेकिन हम दूसरों को जीवन देंगे। Amen. If preachers come to covet, keep them away. We want preachers who will give life to others. अगर ऐसे प्रचारक आते हैं जो छीनना चाहते हैं, आपसे लेना चाहते हैं, उन्हें दूर रखिए, लेकिन आप देने वाले बन जाएं। Amen. Let preachers come who will give their life to others. ऐसे प्रचारकों को लाएं जो दूसरों के अंदर जीवन बांटते हैं। Hallelujah. हालेलुया। How God will prepare the stone. परमेश्वर ये पत्थर कैसे तैयार करता है, I'll tell this मैं ये बताऊंगा, and then we will close. उसके बाद समाप्त करेंगे। Every time I'll tell one more thing, then I'll close. हर बार मैं एक एक बातें बोलता हूँ, फिर समाप्त करता हूँ, Then I'll tell something, I'll close. उसके बाद कुछ कहता हूँ, फिर कहता हूँ बंद करूंगा। ठीक है? Or shall I close? क्या मैं बंद कर दूं? Okay. Wow. Pastors, you are very blessed. You have such nice congregation. सभी पासवान आशीषित हैं, इतने अच्छे विश्वासी आपको मिले। Hallelujah. आमीन। Okay. What type of stone block God takes in the temple? परमेश्वर अपने भवन में किस प्रकार के पत्थरों को चुनता है? When God built His temple in Israel, in Jerusalem, जब इजराइल के यरूशलेम में परमेश्वर ने अपने भवन को तैयार किया, Solomon's temple, and revealed His glory there, जब सुलेमान ने अपने भव्य मंदिर को बनाया और उस परमेश्वर ने अपना महिमा वहां दर्शाया, each stone block was prepared in the quarry. और याद रखना हर एक वो जो पत्थर थे बहुत ही अच्छे रीति से बनाए गए थे, In the quarry. और उस पत्थर के फैक्ट्री में बनाए गए थे, Factory में, quarry में, right? There उस they would, खदान में पत्थर को बनाया गया they would chisel there. और उसको तरसा गया, All hammer was used there. और उन कुल्हाड़ियों को वहां पर इस्तेमाल किया। Everything beating, chipping, chiseling in the quarry. देखिए वो सब उन खदानों में उसको तोड़ना या उसको छाटना, उसको बनाना, Because they have to become very smooth. क्योंकि वो बिल्कुल चिकना होना चाहिए, No cement. उसमें कोई सीमेंट बाकी ना रहे। One chikna patthar, another chikna patthar, they'll bring together, it will join. एक चिकना पत्थर को दूसरे चिकने पत्थर के साथ जोड़ा जाता, Chikna on this side, chikna this side, chikna on the top, chikna on the bottom. इसका मतलब आजू बाजू ऊपर नीचे हर जगह चिकना पत्थर। Right? Even if little part is protruding, that stone will not, another stone will not join. अगर किसी भी पत्थर में अगर थोड़ा भी उबड़ खाबड़ है, थोड़ा भी ज्यादा है, वो दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। You followed? समझ में आया? Change the word down. Okay? All soft. सब बहुत ही नाजुक, मुलायम, It has to fix another stone. और एक दूसरे से वो जुड़ना चाहिए। So all the beating is there, not at the temple site. No noise at the temple site. भवन के स्थान पे कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, इसलिए खदानों के अंदर उसे तरसा जाता। Church में no noise. Tuku, 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 tuku. No.
कलीसिया के अंदर मारपीट नहीं होनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। करेक्ट बोले आप, कलीसिया में मारपीट नहीं होनी चाहिए, हुक्म ठाकी। ठोकम ठाकी नहीं होनी चाहिए। ये सिस्टर ऐसी है, वो ब्रदर ऐसे, नो। फिर कहां पर होनी चाहिए? इन द वैली, वो तराई में हो। Only who go through the valley, crusher, they know what is ठोकम ठाकी from the Lord. उन खदानों में, उन तराइयों में आप ठोकम ठाकी कीजिए। Correct? खुदा करेगा। परमेश्वर वहां पर आपको तैयार करेगा। Anybody gone through valley, you got ठोकम ठाकी. और जो जो तराइयों से होकर गुजरे हैं, परमेश्वर ने आपको तरासा है। Right? Anybody here? क्या यहाँ पर लोग हैं ऐसे जो तकलीफ से गुजरे, ठोकम ठाकी से गुजरे? Come on, come on. Let me see your hands. खूब पिटाई हुई हमारी। Today if I have to stand here and preach, lot of पिटाई, 20 साल से पिटाई। अगर आज मैं आपके सामने खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं लगभग 20 साल से पिटाई हुई है। Jesus said, यीशु ने कहा, Manohar is too rough this side. यीशु ने कहा, मनोहर तेरा इस इलाके में उबड़ खाबड़ है, So you cannot stick another brother in the church. इसीलिए तू दूसरे उस भाई के साथ जुड़ नहीं सकता वहां पर। So come on, we'll skip you. इसीलिए यहां पर मैं थोड़ा तरासता हूं। और जब भी वो तरासता है मुझे दर्द होता है। हाँ, मैं चिल्लाता हूं। इससे ओ इधर तो ज्यादा ही है, तो प्रभु देखता है इस साइड तो ज्यादा ही नोकीला और है, उबड़ खाबड़। बहुत ज्यादा नोकीला है। Why? With other pastor you cannot judge. आप कह रहे हैं दूसरे पास्टर के साथ मैं नहीं बैठ सकता, बिलीवर्स के साथ ठीक है, बट पास्टर के साथ नहीं बैठ सकते। विश्वासी के साथ तो बैठ जाऊंगा, दूसरे पास्टर के साथ नहीं बैठ तो सकता। इधर और थोड़ा ज्यादा। तो प्रभु कहता है यहाँ थोड़ा ज्यादा मार पड़ेगा। हाँ, हार्ट को भी लग रहा है प्रभु, हार्ट को भी लग रहा है। प्रभु तू ऐसा मार रहा है कि हृदय में भी चोट लग रहा है। ओ प्रभु बहुत दर्द हो रहा है। इधर भी बहुत है। हाँ हाँ, यहाँ ज्यादा पर है, भी, यहाँ ज्यादा है, इधर भी मार पड़ रही है, यहाँ पर भी मार पड़ी। देखो क्या हो गया। पैर पर भी नीचे, प्रभु पैर पर भी। क्या होना है चाहते? वेयर यू वांट यू विल गो, व्हाट यू वांट यू विल डू, नॉट माय विल। जहां जाना है आप जाते हैं, जहां चलना है चलते हैं, जहां नहीं जाना वहां पर भी जाते हैं। प्रभु कहता है ये मेरी इच्छा नहीं है। कम ऑन अगेन, उबड़ खाबड़। प्रभु कहता है मैं तेरे टांग को भी ठीक करता हूं, मारता है, ठोकता है, so that your walk will become correct, ताकि आपका चाल चलन सीधा हो जाए, thought will become correct, आपका विचार सीधा हो जाए, this side will be correct, this side will be correct, आपका दाएं बाएं हर बाजू चिकना हो जाए, all polished. सब कुछ बिल्कुल मुलायम। Then he will bring me to the temple site. और उसके बाद आपको परमेश्वर के भवन में लाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। From the other side he brings another brother, उसको भी अच्छी पिटाई हो गई है। और आपके बाजू में ऐसा व्यक्ति को प्रभु लाएगा जिसको प्रभु ने अच्छी तरह पिटाई करके तैयार किया, Then he will fix. और वहां पर वो जुड़ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। One brother here left, और आजू बाजू में एक एक भाई, on the top one brother, वो ऊपर भी कोई, below one brother, नीचे भी कोई, again brothers, sisters, everybody. भाई भाई भाई, बहन बहन, सब। How beautiful and pleasant it is for brethren to come together in unity. ये कितनी सुंदर और मनोहर बात है कि भाई लोग बहन लोग आपस में एकता से आ गए। Amen. That itself brings the anointing. ऐसा जब होता है तब परमेश्वर का अभिषेक उतरता है, That's where God commands His blessing. और वहां पर परमेश्वर अपना आशीष उंडेलता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And that all together, unified all together, become the temple of the living God. और जब सब पत्थरें जुड़ जाती हैं तब वो पत्थरें परमेश्वर का जीवित मंदिर बन जाता है। What? God is so happy. परमेश्वर बहुत खुश हो जाता है। In that temple He will reveal His glory. और उस भवन में वो अपनी महिमा प्रकट करता है। What will happen when He reveals His glory in the temple? परमेश्वर के भवन में जब वो अपनी महिमा प्रकट करता है तो क्या होगा? Listen. ध्यान से सुनिए।
in each stone block, we can see the face of Jesus. हर एक पत्थर में, हर एक उस ईंट में, उस टुकड़े में यीशु का चेहरा आप देख पाएंगे। Amen. आमेन। In every stone block, हर एक पत्थर में Jesus. यीशु, यीशु, You are the living stone. आप जीवित पत्थर हैं। Yes, it is living because of Jesus inside you. वो जीवित इसलिए है क्योंकि उसके अंदर यीशु है। यीशु नहीं है, इतना भी कुछ भी कर लो, आप जीवित पत्थर नहीं है। You are a dead stone. यीशु के बिना आप मरे हुए पत्थर हैं। Amen. आमेन। This is where God is calling us. इस और वो परमेश्वर हमें बुला रहा है This is divine union. और ये है ईश्वरीय एकता। It starts with individual, ये एक व्यक्ति के अंदर से शुरू होता है one with God, जो परमेश्वर के साथ है and finishes with the body. और मसीह की देह के साथ संपूर्ण होती है। Amen. हालेलुया। Many people don't care for the body. कई लोग मसीह की देह को ध्यान नहीं देते, They hurt the body of Christ. वो चोटिल करते हैं मसीह की देह को। Paul says the care of all churches is all the time upon me. पौलुस कहता है सारे कलीसियाओं का चिंता मेरे ऊपर है हर हमेशा, He cared for churches. क्योंकि वो कलीसियाओं को ख्याल करता, ध्यान देता, He was weeping for churches. कलीसियाओं के लिए वो रोता। John, when he was in Patmos, और यूहन्ना जब पतमुस के टापू में था, what was he doing? क्या कर रहा He था? was weeping for the 7 churches. वो 7 कलीसियाओं के लिए रो रहा था How soon they went away from Jesus. कि प्रभु कितना जल्दी वो प्रभु से दूर हो गए। He was caring for churches. वो कलीसियाओं के लिए ख्याल कर रहा था। And Jesus came और यीशु जब आया and gave him the message for the 7 churches. 7 कलीसियाओं के लिए परमेश्वर ने उसे प्रकाशन दे दिया। When you weep for church, God will give you a message for the church. जब कलीसिया के लिए आप रोगे तब परमेश्वर स्वर्ग से संदेश देगा। Carry your church and all churches in your heart. आपकी कलीसिया और सारे कलीसियाओं के लिए हृदय में जब आप बोझिल हो जाएंगे, There is only one church, एक ही कलीसिया है, Church of Jesus Christ. यीशु की कलीसिया। Amen. Amen. आमेन। Care for the church. कलीसिया का ख्याल रखो, Don't hurt the church. कलीसिया को चोट मत Be पहुंचाओ। faithful to your church. आपकी कलीसिया में विश्वासियों के बनो, Be faithful to your pastor. आपके पास्टरों के साथ विश्वासियों के ठहरो, Love one another. एक दूसरे से प्रेम करो Love the family of your pastor. और कलीसिया आपके पास्टर के परिवार से प्रेम करो Pastor's family will love you. और पास्टर के परिवार आपसे प्यार करे। The beautiful love relationship. ये है प्रेम का रिश्ता। Jesus will be there. यीशु वहां मौजूद होगा। It is a celebration of love of Jesus. ये यीशु मसीह के प्रेम का सेलिब्रेशन होगा। Today our conference is ending with love and greatest is love. आज हमारा कॉन्फ्रेंस समाप्त होगा प्रेम, प्रेम और सबसे महान प्रेम के द्वारा। All glory to Jesus. सारा महिमा उसे मिले। We bow before Jesus. उसके सामने हम झुकते हैं। Can you rejoice and thank Jesus for his love? उस यीशु के प्रेम के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। क्या आप खुश हो सकते हैं? And will you become vessel of love? क्या आप एक प्रेम के पात्र बन जाएंगे? Amen. No hurting others, no criticizing others, but giving your life for others, weeping and praying for them. किसी को चोट पहुंचाने वाले नहीं, लेकिन जीवन देने वाले, दूसरों से प्यार करने वाले। Not taking, but giving. लेने वाले नहीं, छीनने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बन जाओ। Giving life. जीवन देने वाले, Giving life. जीवन देने वाले। Amen. आमीन। God bless you. God bless you. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे।